नाइट्रेशन में हम कहते हैं कि बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो नाइट्रेशन कैसे करते हैं? नाइट्रेशन में हम HNO3 यूज करते हैं। HNO3 जो है नाइट्रेशन में काम करेगा ये इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इससे क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन, NO2 ग्रुप आ जाता है। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म देखना है। तो मैकेनिज्म में 3 स्टेप आपने याद रखने हैं। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हमें पता है कि कैटलिस्ट और ये जो रिएजेंट है इन दोनों को रिएक्शन करवाना है। HNO3 प्लस H2SO4। इस रिएक्शन में यहां से NO2 ग्रुप जो है ये नाइट्रेटिंग एजेंट है। MCQs आया हुआ ये कि इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रेटिंग एजेंट। जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं बेंजीन की, तो बेंजीन की नाइट्रेशन में जो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये रिएजेंट नीचे ऑप्शन लिखा होगा NO2 प्लस, तो ये नाइट्रेटिंग एजेंट होता है। तो साथ इसके जो है HSO4 माइनस प्लस H3O। अच्छा, अब पहला स्टेप हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में हमें पता है कि ये अटैक करेगा, तो बेंजीन जो है इसके ऊपर अटैक होगा। सॉरी, NO2 जो है इस तरह होता है, अगर आप देखें ना NO2 को, ठीक है, ऐसे होता है। यहां से इस नाइट्रोजन पे होगा, ठीक है, नाइट्रोजन पे अटैक होगा इस पे, यहां पे। अब इसके बाद क्या होगा? हमें पता है NO2 और इस यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस कार्बन का एक बॉन्ड और इस कार्बन ने बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब इस कार्बन ने NO2 के साथ बॉन्ड पूरा कर लिया। जो ब्रेक हुआ था वो इसका तो पूरा हो गया है, लेकिन इसका पूरा नहीं हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बाकी बॉन्ड बेंजीन के उसी तरह, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे अभी हाइड्रोजन नहीं उतरी, इसकी हाइड्रोजन जो है अभी उसी तरह है। बाकी सारी यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, इधर तमाम जगह पे भी हाइड्रोजन है। अभी कहीं से भी हाइड्रोजन नहीं उतरी, सिर्फ अभी जो है वो एडिशन हुई है NO2 की। अब हो गया। तो इसके बाद थर्ड स्टेप हमें पता है क्या होता है। थर्ड स्टेप में हम कहते हैं कि होगी, अब इसमें डीप्रोटोनेशन होगी। ये प्रोटॉन निकालेंगे ताकि प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन वापस दे और बेंजीन दोबारा से एरोमेटिक हो जाए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे बेंजीन एरोमेटिक है। बेंजीन नहीं चाहती कि इसकी एरोमेटिसिटी जो है ना ये दाव पे लगे, ये खत्म हो जाए। तो बेंजीन इस पे अटैक हुआ बेंजीन पे, तो अब ये बेंजीन अपनी जो एरोमेटिसिटी है उसको वापस लेना चाहती है, तो उसके लिए प्रोटॉन यहां से निकलेगा। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में हमें पता है क्या होगा। थर्ड स्टेप इसमें अब रिएजेंट जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सेकंड नाइट्रेटिंग एजेंट है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोफाइल बनता है उसके साथ जो स्पीशीज बनती है वो यहाँ पे आता है। HSO4 माइनस, ये यहाँ से प्रोटॉन लेके तो ये बन जाएगी H2SO4 और यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन को दे देंगे ताकि बेंजीन जो है क्या हो जाए, अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर ले। बेंजीन एरोमेटिक हो जाएगी, यहाँ पे NO2 जो है उसकी सब्स्टिट्यूशन होगी। तो ये मैकेनिज्म है नाइट्रेशन का, जिसमें हमने यहाँ पे भी हमने 3 स्टेप पढ़ने हैं, जिसमें हम कहते हैं कि पहला जनरेशन करनी है इलेक्ट्रोफाइल की, फिर हमने क्या करना है? अटैक करवाना है, और अटैक करवाने के बाद क्या करवाना है? डीप्रोटोनेशन करवानी है ताकि बेंजीन जो है उसको दोबारा से एरोमेटिक बन जाए, ठीक है।